भगवान राम भी रोए। लक्ष्मण को जब तीर लगा तो ऐसे थोड़ा कि तीर निकाल के जान डाल दी, वो भी रोए। और एक बात जान लेना, भगवान की पूजा नहीं की जाती, भगवान को फॉलो किया जाता है। और जो अपने समय को नहीं समझते उनका बहुत बुरा हाल होता है। जब समय तुम्हारे विपरीत चल रहा हो, समय तुम्हारे खिलाफ चल रहा हो, एकदम शांति से बैठ जाओ, माला वाला ले। तुम्हारे विचार तुम्हारी पूरे जीवन को लीड करते हैं। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम पहले उस पर विचार कर लो। देखो यार, वो ट्रॉलर भी बेचारे बैठे हैं, वो जब मैं बोलता हूँ पढ़ाता हूँ लाइव तो देखते रहते हैं, कुछ बोलेगा उल्टा सीधा कुछ बोलेगा तो उनको वहां से निकालना होता है। बहुत खुश हो गए, अब हम मास्टर को बताएंगे, देखो ये क्लास में पढ़ा रहा है, बेईमानी सिखा रहा है लड़कों को। तुम अगर भगवान शंकर की पूजा करते हो तो करो, बस ये पता कर लो कि इनकी पूजा क्यों करनी चाहिए। और एक बात जान लेना, भगवान की पूजा नहीं की जाती, भगवान को फॉलो किया जाता है। आज ही मैंने किताब खरीदी है। आज क्या किताब लिखी मैंने, उसकी एक लाइन पढ़ी, मुझे इतना मजा आया। शंभू का मतलब क्या होता है भैया? मेरे बैग में ब्राउन वाले में एक किताब रखी हुई है, आदि योगी सदगुरु वाली। 3-4 हैं, एक ही लेके आना। मतलब हम एक बैग लेके चलते हैं, उसमें 3-4 किताब तो लेके चलेंगे ही चलेंगे। किताबों ने भाई साहब जीवन बदल दिया, और जीवन नहीं बदला, पता नहीं क्या क्या कर डाला। सदगुरु ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, आदि योगी। अभी नई आई है शायद, हो सकता है, या मैंने अभी देखा हो, पुरानी है। हाँ हाँ, जिसपे भगवान शिव की फोटो बनी हुई। और एक लाइन पढ़कर तो दिमाग घूम गया मेरा कि अरे क्या बात है, इस देश का आदमी क्यों परेशान हो गया? वो पूजा करने लगा। पूजा नहीं करना है, फॉलो करना है। यही तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मेरी मूर्ति मत बनाना, मेरी पूजा मत करना, मुझे फॉलो करना, तभी तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। तो तुम्हारा जो हनुमान जी की पूजा कर रहे हो वो गलत नहीं है, तुम उनके बारे में कुछ जान ही नहीं रहे हो, बस पूजा किए जा रहे हो। तो भक्ति बुरी नहीं है, अंध भक्ति ने तो मीरा को भगवान बना दिया। भक्ति बुरी नहीं है, अंध भक्ति, पता ही नहीं कुछ, रैशनलिज्म। जैसे मैंने अभी तुम्हें मॉडर्न का मतलब बताया कि मॉडर्न का मतलब, तुमने कई बार मॉडर्न इंडिया मॉडर्न इंडिया मॉडर्न इंडिया, लेकिन अगर तुमसे कोई पूछ लेता कि मॉडर्न इंडिया का मतलब क्या है, ये वाली किताब, ये अच्छा तो सोर्स ऑफ योगा, ये आज ही ली मैंने एयरपोर्ट से। 2-3 लाइनें बड़ी जबरदस्त लगी। क्या लाइन लिखते हैं सदगुरु, ह्यूमन बीइंग्स हैव अ फंडामेंटल लॉन्गिंग टू नो। मतलब इंसान के पास मौलिक रूप से ये लॉन्गिंग का मतलब हुआ कि उसके पास एक मौलिक, फंडामेंटल मतलब मौलिक वो है कि उसे हर चीज जानना चाहिए, उसे हर चीज जानने का वो है अर्ज, हाँ अर्ज है। मतलब वही तो मैं बार बार कहता हूं, क्यूरियोसिटी, ये लाइन का इसी उत्सुकता। हाँ, ह्यूमन बीइंग्स हैव अ फंडामेंटल लॉन्गिंग टू नो, ओनली द स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग विल क्वेंच दिस लॉन्गिंग। सिर्फ द स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग, यही तो छूट गया हमारे समाज में, द स्पिरिट ऑफ क्वेश्चनिंग। देखो यार, वो ट्रॉलर भी बेचारे बैठे हैं, वो जब मैं बोलता हूँ पढ़ाता हूँ लाइव तो देखते रहते हैं, कुछ बोलेगा उल्टा सीधा कुछ बोलेगा तो उनको वहां से निकालना होता है। बहुत खुश हो गए, अब हम मास्टर को बताएंगे, देखो ये क्लास में पढ़ा रहा है, बेईमानी सिखा रहा है लड़कों को। तुम नहीं सिखाए तभी तो लड़के डिप्रेशन में है। कौन बैठा हुआ है संत पार्लियामेंट या विधानसभा में? एक आध नाम हमको ही बताओ। देखो गांधी जी बेचारे लाठी वाठी लिए खड़े हैं, आज के समय में होते तो अब तक ईडी इनके घर में छापा मार दी होती आश्रम में। जवानी यानी अवसर,
अब तुम जब तक इसको बनाए रख ले जाओ, तुम 60 साल तक जवानी बनाए रख ले जाओ, वो तुम्हारे ऊपर है। कुछ लोग 20 साल में खत्म हो चुके हैं। भैया मेरे, एक तो इस देश में कुछ चीजें ऐसी कर दी गई हैं, गरीब 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 गरीब। अरे भैया, तुम्हारे पास पैसा नहीं हो सकता है, ये बात हो सकती है कि अभी तुम्हारे पास पैसा ना हो, तुम गरीब नहीं हो यार, तुम ये अच्छा, इससे लोगों को बड़ा फायदा मिला है, पर वो समझ नहीं रहे हैं कि उस फायदे ने उनका कितना नुकसान किया है। मुखर्जी नगर में एक जगह नेहरू विहार, एक नेहरू करके कोई और, नेहरू विकास ऐसा कुछ और है, वहां मैं रहता था एक जगह किराए पे। मैं हमारे 2-3 किराएदार जिंदगी में बहुत अच्छे मिले। एक दिल्ली पुलिस के दरोगा है योगेंद्र सिंह राणा, उन्होंने तो कभी मांगा ही नहीं, कभी किराया ही नहीं मांगा। जब जाते थे आता था, ले आते थे, देते थे, मांगते नहीं थे, मुस्कुरा देते थे 3-4 महीना बीतने के बाद। तो हम समझ जाते थे कि कह रहे हैं, लेकिन मांगा नहीं कभी। तो हम वही नेहरू विकास में, नेहरू विकास ही नाम है उस जगह का, मुखर्जी नगर में, तो वहाँ एक मकान में रहते थे। तो 2-3 महीना होगा किराया ही नहीं दिए। तो हमसे उन्होंने कहा कि यार अवध भाई कोई दिक्कत हो? मैंने कहा दिक्कत तो नहीं हुई, एक जहाज खरीदने का सोच रहे थे तो कुछ पैसा कम पड़ रहा है, और जिस मकान में मैं रहता था उसका 2200 रुपया किराया था कमरे का। तो वो भी आदमी सोचा कि भाई 2200 रुपया फंस रहा है तुम्हारा जहाज में, लेकिन वो चूंकि हमसे खुश बहुत रहते थे, कहा 2-4 हजार कम हो तो हम दे दें। मैंने कहा नहीं नहीं, हो गया है। तुम्हारे विचार तुम्हारी पूरे जीवन को लीड करते हैं। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम पहले उस पर विचार कर लो। इतने सारे अवसर हैं बाहर, अवसर की कमी थोड़ी है। और सबसे बड़ी बात तुम लोगों के साथ क्या है, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, तुम ट्यूशन पढ़ाओ यार। तुम में से 98% लोग जो इस क्लास में बैठे हैं सब साइंस मीडियम से होंगे, साइंस स्ट्रीम से। तो तुम अगर 10th क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री कायदे से 2 लड़कों को पढ़ा दो, पर तुम मस्ती में पढ़ाओगे नहीं। तुम अगर इतनी मस्ती से क्लास 10th के लड़के को फिजिक्स पढ़ा दो तो तुम्हारा 10,000 रुपया कहीं नहीं गया हुआ है। कोचिंग में पढ़ा दो, इतनी सारी कोचिंगें चलती हैं, कहीं जाके अप्लाई कर दो कि भैया 1000 रुपये घंटा टीचर को दे रहे हो, हमको 700 रुपये दे देना। लेकिन पढ़ाने का एक नियम है, अगर तुम मस्ती से नहीं पढ़ाए तो तुम्हारी क्लास में कोई बैठेगा नहीं, चाहे तुम सोना लुटाओ। और मस्ती से पढ़ाने का भी एक और नियम है कि लड़के को वो जो तुम बनाते हो डायग्राम, वो समझ में आना चाहिए। और हर समझदार आदमी अवसर का तलाश करता, अवसर, सरेंडर कभी नहीं करता। वो उसको सिर्फ सिचुएशन की तलाश होती है। और जो अपने समय को नहीं समझते उनका बहुत बुरा हाल होता है। कहने की जरूरत ही नहीं, अभी रिसेंटली इलाहाबाद में कांड हुआ। जब समय तुम्हारे विपरीत चल रहा हो, जब समय तुम्हारे खिलाफ चल रहा हो, एकदम शांति से बैठ जाओ, माला वाला ले। भगवान राम भी रोए, लक्ष्मण को जब तीर लगा तो ऐसे थोड़ा कि तीर निकाल के जान डाल दी, वो भी रोए। कहते ना कि भगवान को कष्ट नहीं हो सकता, कितना हुआ देखो। भगवान थे, उनकी पत्नी उठा ली, आंख बंद करके पता कर लेते, सारा ब्रह्मांड चला रहे हैं। लेकिन वो कहानी इस बात का सूचक है कि इस धरती पर अगर भगवान भी रहेगा तो वो भी उसी सारी चरण से गुजरेगा जिससे हम इंसान गुजरते हैं। भगवान थे ना, जंगल जंगल ढूंढने की क्या जरूरत थी? हे खग मृग, हे मधुकर सेणी, सबसे पूछने की क्या जरूरत थी? खुद ही आंख बंद करके पता कर लेते। लेकिन वो स्ट्रगल उनकी लाइफ में चल रहा है। अवसर, अपॉर्चुनिटी को देखना और उसको समझना और फिर उसको कैच करना।
ये हर दिमाग के बस की बात नहीं होती। शांति से बैठ गए ये लोग, एकदम शांति से।